हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रन विद संतोष पर। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि संयोजकता यानी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये जो है ना चैप्टर 8 10th के क्लास बुक में क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में आपको मिल जाएगा, तत्वों का वर्गीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये देखते कैसे समझ में आता है। ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी कि कैसे संयोजकता निकालती है। कई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज उनके कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला किसी चीज़ को जानना है तो पहले टॉपिक हमारा क्या है पहले हमको मालूम होना चाहिए ना। तो पहला हमारा टॉपिक का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। क्या है टॉपिक हमारा? संयोजकता मतलब वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी, व्हाट इज़ संयोजकता, मतलब क्या कहना है किसी तत्व की संयोजन क्षमता। संयोजकता यानी तत्व की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। यह किसी तत्व यानी क्या, तो एलिमेंट की संयोजन मतलब जो दो लोगों जैसे जब संयोजन क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। ठीक है, इसके लिए संयोजन के लिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हमको संयोजकता मिलता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल। मतलब क्या होता है, जैसा इलेक्ट्रॉन है, जैसा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। पहले उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 and 4 माफ़ कीजिए 2 and 4। तो जो उसका 4 रहेगा ना अपना, उस वैलेंसी होता है। क्या होता है? 4 वैलेंसी होता है। तो हम आगे वो देखेंगे। पहला संयुक्त का मीनिंग समझ गए कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता। ठीक है, संयोजन क्षमता उसकी कितनी है पहले। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं? तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेल। ठीक है, जो डिवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है? डिवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता है। हम ये भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आगे। ठीक है, नोबल गैस ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ना इसको समझते हैं कि ये सेम ही होगा, लेकिन ये सेम नहीं होता है। ठीक है, नोबल गैस यानी आदर्श गैस, इसको देखे होंगे ना कि लास्ट वाले कॉलम में रहता है बेचारा अकेला, तो वही हमारा होता है नोबल गैस यानी आदर्श गैस। इसका संयोजन हमेशा 0 होता है, पहले बता रहा हूँ। इसकी संयोजन क्षमता कितनी होती है? 0 होती है। तो इसमें नंबर नहीं आएगा कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, भैया इसका फिक्स से 0 होता है। क्योंकि क्या होता है, ये स्थिर होता है। नोबल गैस क्या होता है? ये एक स्थिर होता है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वे गैस जो यौगिक बनाने के लिए, ठीक है, हम आगे इसको भी पढ़ेंगे कि यौगिक को क्या कहते हैं। यौगिक का एक चैप्टर करके है, इसको भी हम देखेंगे। तो यौगिक बनाने के लिए अन्य तत्वों के साथ संयोजन नहीं करता है। ठीक है, किस तत्वों के साथ? ये कह लीजिए डील नहीं करता है कि भैया मुझे इतनी कमी है, मुझे इतना दे दो, मैं पूरा हो जाऊंगा। नहीं, कुछ भी नहीं भैया, हम तो पहले से पूरे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक समझ में आया होगा क्या होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं कि नोबल गैस अभी तो समझ में आया कि 0 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नोबल गैस हैं जो 0 पे आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। हम लोग नोबल गैस का देखे थे। ठीक है, इतना समझ में आया था नोबल गैस क्या है। अब नोबल गैस में किसके इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 0 होती है, हमें देख लेते हैं। पहले तो मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख के दिए। हीलियम का ये एटॉमिक नंबर है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ EC लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हो गया आपका। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। नियॉन का कितना है? 10। आर्गन का कितना है? 8। और क्रिप्टॉन का कितना है? 36। जेनॉन का कितना है? 54। और रेडॉन का कितना है? 86। बट सबकी वैलेंसी कितनी है? 0, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, ये किसी के साथ संयोजन नहीं करते हैं। ठीक है, पहले से ही कंप्लीट माने जाते हैं। आप बोलोगे एक एग्जांपल तो भैया देख लो, यहाँ नियॉन का एग्जांपल लिख दिया गया है। नियॉन कितना है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना किया है? 2 और 8 आता है। 2 और 8। अब पहला सेल देखिए, जो पहले में सेल में 2 होता है ना, 2, इसको के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के शेल। ठीक है, के शेल। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे शेल में होते हैं 8, इसको बोलते हैं यल शेल बोलते हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, फिर नंबर बढ़ते आते हैं। ठीक है, तो पहले में 2 हो गए और दूसरे में 8 हो गए। मतलब देखा जाए तो कंप्लीट है पूरा। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, तत्व ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। तो इनमें किसी बाहरी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं इनको पड़ती है कि मुझे पूरा होने के लिए 1 चाहिए, 2 चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए भैया, हम तो पहले से पूरे हैं। तो ये होता है हमारा नोबल गैस, आदर्श गैस, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ये एकदम स्थिर है। ठीक है, अपने पे रहता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और कौन कौन से तत्व हैं।
अभी कुछ आपके पास नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर्स कैसे हैं। मैंने 1 to 16 तक लिखा है, आप लोग को पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी होगा याद करने के लिए। अगर इतना याद किया तो बहुत है। जैसे पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 1, वैलेंसी है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 है, ठीक है। बट 0 है, 0 क्यों है मैंने बताया, बिकॉज ये है नोबल गैस। क्या है, नोबल गैस यानी आदर्श गैस, ठीक है। नोबल गैस यानी आदर्श गैस मैंने पहले से बोल के रखा है। अपने आप में क्या होता है, स्थिर होता है, कंप्लीट होता है, इसको किसी के साथ संयोजन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तीसरा क्या होता है, लिथियम। लिथियम जो होता है 2 और 1, वैलेंसी क्या होता है 1। बेरिलियम क्या होता है 2 और 2, वैलेंसी कितना है 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। बोरोन कितना है 2 और 3, वैलेंसी कितना होता है 3, ठीक है। कार्बन 2 और 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, देखिए यहाँ पर सबका एटॉमिक नंबर साइड में लिखा गया है उसका, ठीक है 4। नाइट्रोजन का 2 और 7, 5। ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6। और फ्लोरीन का कितना होता है 2 और 7, कितना होता है 7, ठीक है। नियॉन का कितना होता है 0। सोडियम का कितना होता है 2, 8, 1, देखिए तीसरा सेल आ गया 1। मैग्नीशियम का कितना होता है 2, 8, 2, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना हो गया है, एल्यूमिनियम का कितना है 2, 8, 3, 3। सिलिकॉन का कितना है 2, 8, 4, 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ फंस हो गया। फॉस्फोरस 2, 8, 5 और 3। अब बोलोगे भैया 5 था तो 5 आना चाहिए, 3 कैसे आ गया। क्या होता है कि ये जब 4 तक रहता है ना तो स्थिर है, ठीक है। 4 के बाद क्या करता है, माइनस करता है 8 से, ठीक है। आपके पास कितने नंबर हैं, ठीक है 5, तो 5 माइनस 8 माइनस 5 कितना बचेगा 3। वैसे बिल्कुल सेम यहाँ पर 8 माइनस 6 कितना बचेगा 2। तो उसी तरीके से सल्फर का भी और फॉस्फोरस का भी, जैसे ये क्या करता है V माइनस 8, ठीक है। तो V माइनस 8 कितना होता है आपका, तो आपका जो रहेगा नंबर 5 माइनस 8 माइनस 5 कितना बचेगा 3। और वैसे बिल्कुल सेम, तो क्या करेगा इसका 8 माइनस 6 बचेगा कितना 2। इस हिसाब से इसका निकालते हैं जब आपका बैलेंसी 4 के ऊपर जा रहा होता है तो, ठीक है। इस लेयर में भी 8-8 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा आप कैसे इसको निकालते हैं। मतलब इस परमाणु भार या परमाणु क्रमांक लिखने के बाद संयोजकता कैसे और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन समझ सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप लोग के पास एक एग्जांपल रखा हूँ कार्बन का 6 कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 और 4, कितना होगा 2 और 4। तो पहले C है, पहला सेल कितने का होगा, मैंने पहले बोला है 2 का होता है। अब दूसरा सेल 8 का होता है, बट इसमें कितना दिया गया है 2। माफ़ कीजिएगा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, तो 2, 4। अब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, वैलेंसी बराबर 4। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। दूसरा नंबर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे भैया ये भी बता दो, सोडियम। सोडियम मतलब Na कितना होता है। अब सोडियम का नंबर कितना होता है आपको सबको मालूम है 11, कितना होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2, 8, 1। संयोजकता सबको मालूम है 1 होनी चाहिए। तो पहला नंबर है Na, पहला जो बनाएंगे हम लोग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब दूसरा जो बनाएंगे उसमें कितने रखेंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। अब तीसरा वाला भी कितना होगा 1, इसका कितना हो जाएगा वैलेंसी 1, कितना हो जाएगा वैलेंसी 1। इस तरीके से निकालते हैं आप परमाणु क्रमांक बनाते जाइए। जैसे कि आपने लिखा पहला किसका भाई, आपने मान लो 4 का लिखा, ठीक है, किसका Br का, ठीक है। पहले एलिमेंट में 2 और दूसरे में भी 2, ठीक है। कितना हो जाएगा V बराबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो ऐसे ही होता है 2 और 2, ठीक है। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं आई होप आप लोग को इस समझ में आया होगा गाइस। और किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।